का हम पेश नहीं कर सकते कि भाई कोई कल्पना हम गढ़ दें कि ऐसा साहित्य होना चाहिए, ऐसा साहित्य होना चाहिए। और संघर्ष चले हुए हैं चूंकि अब उनके ऊपर कोई साहित्यक अंदाज में उनके सवालों को हल नहीं कर रहा है। ठेका प्रथा का सवाल है, उस सवाल को साहित्य कोई भी साहित्यकार, मजदूर साहित्यकार उसको हल नहीं कर पा रहा है। और एक्चुअल में वो सवाल किस रूप में मौजूद है मजदूरों में? फैक्ट्री वर्कर में देखेंगे वो एक रूप में मौजूद है, फैक्ट्री से बाहर हम देखेंगे जो खेतिहर मजदूर है उसके वो दूसरे रूप में है। वो साथी ने जो सही सवाल उठाया था, हम फैक्ट्री में यूनियन बनाकर बड़ा मेहनत ना मांगे तो हमारा अधिकार है। अगर मैं गांव में चला जाऊं अपने खेत में एक मजदूर से काम कराऊं तो फिर मैं मेरी भी यही इच्छा रहेगी, मालिक भी तो यही इच्छा है ना कि ज्यादा से ज्यादा काम करवाऊं कम से कम पैसे में। ये अंतर विरोधी फैक्ट्री में मौजूद है। मेरे साथ फिर वो जो है गांव में बढ़ गया कि मजदूर लेके जाना पड़ेगा। अब चाहूंगा यार 500 रुपए में वो ज्यादा से ज्यादा काम करे और 5 बजे की बजाय 5:30 बजे तक काम कर दे और अपना समझ कर दे कि भाई तेरा ही काम हो रहा है। मालिक भी तो ये बोला ना भाई तेरी फैक्ट्री है। तो जो बातचीत आई बेलसोनिका में हमारा संघर्ष चला, हमारा संघर्ष मतलब 2 फेज में चला है। 14 से 16 जो साथियों का संघर्ष 2011-12 में चल रहा था। मैं भी एक्चुअली में मारुति में अप्रेंटिस करके गया हूँ। 2007 में 8 में मैंने भी मारुति में ही पहली बार अप्रेंटिस करके फिर बेलसोनिका ज्वाइंट वेंचर फैक्ट्री है मानेसर में, मारुति की ज्वाइंट वेंचर। 30% शेयर मारुति के, 70% जैपनीज। तो मतलब कि वो स्ट्रगल हमने भी देखा है और हम एक तरीके से इनडायरेक्ट रूप में इन्वॉल्व रहे हैं। मारुति के जो यूनियन बनाने का स्ट्रगल था, क्योंकि काफी सारे जो आईटीआई मेट थे इकट्ठे अप्रेंटिस किए, या अप्रेंटिस इकट्ठे करे तो फिर वो कुछ साथी मारुति में रह गए, कुछ बेलसोनिका और दूसरी वेंचर कंपनियों में चले गए। तो एक वो संपर्क था। जब इनकी हड़ताल हो रही थी तो हम भी वहीं गांव में रहा करते, हमारी कंपनी में भी कोई बस की सुविधा नहीं थी, तो हम भी वहां अपने साथियों को कि भाई ये हमारे साथ काम कर रहा साथी है तो चलो भी चने दे आए, आज इसको दीवार से फांद के जो उसको लग गया आज आपको चने दे आए। तो ऐसे जुड़ाव रहा है संघर्षों से। तो 14 में हमारा भी संघर्ष शुरू हुआ था यूनियन बनाने का। और जो खुशीराम ने काफी बातें जो बताई उसमें कुछ बातें टच हुई है खुशीराम के उसमें। मैं अब उस बैकग्राउंड को नहीं रखूंगा जो खुशीराम ने रख दिया मैं, क्योंकि साथी लोग भी बोर हो जाएंगे, क्योंकि वो चीजें रिपीट होंगी फिर क्या बैकग्राउंड है।